सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज देखिएगा मई का पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 3 तक नहीं देखें तो पार्ट 3 तक देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप खोजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो सर्च मारिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्मार्ट स्टडी 98, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने दुनिया के साथ टीकों का 80 मिलियन खुराक साझा करने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं मैं कोशिश को शामिल किया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है किसे? तो रमेश पोखरियाल निशंक को, ऑप्शन नंबर डी में, जो यहाँ पे आपका फोटो भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? मणिपुर, ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। CM एन बीरेन सिंह, नजमा हेपतुल्ला वहाँ के गवर्नर हैं। PV संजय कुमार वहाँ का जस्टिस है, चीफ जस्टिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो सतोशी उचिता, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। जो आपके किस राज्य की सरकार ने कोविड पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? तो आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BCCI के किस रेफरी का निधन हो गया है? तो राजेंद्र सिंह जडेजा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, राजेंद्र सिंह जडेजा। ये देखिए राजेंद्र सिंह जडेजा थे जिनका निधन हो गया है। वो क्या थे? BCCI के रेफरी थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिट कोविड-19 ऐप कौन राज्य लॉन्च किया है? तो आपका बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गूगल ने किस देश में अपना वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है? तो अपना भारत में, ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने वर्ष बाद कॉमन क्रेन पक्षी आइलैंड वापस लौटा है? तो 300 साल बाद। आगे देखते हैं। के राज नारायण का निधन हो गया है, वे कौन थे? के राज नारायण का निधन हो गया है, वे कौन थे? आपके लेखक थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है कौन? चाइना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से किसे बाहर किया है? तो भारत को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पंजाब सरकार ने 100% टीका का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर गांव को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो आपका 10 लाख, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वंदिता कौल, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। या आपके सामने में फोटो भी लगा हुआ है। वंदिता कौल क्या है? बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोविड से संबंधित दान पर भुगतान किए गए GST की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा का देखिएगा यहाँ पे मैप भी लगा दिया गया है, आप देख लिए होंगे। आगे देखते हैं, हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का कैपिटल आपका चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के CM हैं। आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस वहाँ के रविशंकर झा। लोकसभा सीट आपका 10 है, राज्यसभा सीट आपका 5 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो वर्चुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? ऑडियो वर्चुअल गाइड ऐप कौन लॉन्च किया है? तो आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य की सरकार ने 1250 करोड़ रुपए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है? तो आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। कौन है? कर्नाटक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले कर्नाटक का CM कौन है? BS येदुरप्पा। कैपिटल बेंगलुरु और गवर्नर है विजूभाई बाला और जस्टिस वहाँ का अभय श्रीनिवास ओक्का। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे।
किस देश में अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर स्मोर्च लॉन्च किया है? कौन किया है? आपका ईरान। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ईरान। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। मोख्तर ओन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो माली के। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संगठन की ओर से एंटी कोविड 2DG लॉन्च की गई? तो आपका DRDO की तरफ से। ये देखिए आपका 2DG का फुल फॉर्म दिया गया है, 2 डी ग्लूकोज ऑरल पाउडर 2.34G। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल का मैप दिया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कलकत्ता है। ममता बनर्जी वहाँ के CM हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़, जस्टिस राजेश बिंदाल और राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट आपका 42 है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 20 मई को मनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया? पहले ये जान लेते हैं म्यूकरमाइकोसिस किसे कहते हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस को कहा जाता है। और कौन इसको महामारी घोषित किया है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किस राज्य ने एक ऐप लॉन्च किया है? तो आपका त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पूर्व NSG का निधन हो गया है, उसका नाम क्या था? तो JK दत्त। JK दत्त का निधन हो गया। क्या थे? पूर्व NSG का निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में वोडाफोन इंडिया ने किसे अपना CDO चीफ डिजिटल ऑफिसर में नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है? रीमा सेन। ऑप्शन नंबर ए, रीमा सेन को वोडाफोन इंडिया ने अपना CDO मतलब चीफ डिजिटल ऑफिसर में नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये है आपका रीमा सेन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, झारखंड। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तुर्की। कौन लगाया है पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध? तुर्की। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने इनपुट सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है? इनपुट सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय कौन लिया है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है? तो आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ICMR ने कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? कोविसेल्फ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुक्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है? कौन? असम। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन संयंत्रों को मुक्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा किया है कौन? असम। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 मई को। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए में, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, क्या? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। आलोक रंजन झा को किस देश के भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो बेलारूस। ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गया? रीमा थी, तासी यांगजोन। ऑप्शन नंबर डी, तासी यांगजोन। देखिए इनका तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग हेतु अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? अमृत वाहिनी ऐप, याद कर लीजिएगा, अमृत वाहिनी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आपका अमृत वाहिनी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में।
वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं वर्ल्ड कोरियोग्राफी? तो आपका सुरेश मुकुंद, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। कौन है? सुरेश मुकुंद। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सन फार्मा के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सन फार्मा के स्वतंत्र निर्देशक में किसे नियुक्त किया है? पवन गोयल का, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया है? किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड में। लेकिन देखिएगा जो 21 में होने वाला था वो अब जाके 22 में होगा ये महिला रग्बी विश्व कप। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2021 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो बार्सिलोना, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, बार्सिलोना। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों में को शामिल किया है? तो आपका 6, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिमी सिल्वा को किस देश के क्रिकेटर की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। और एक नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। हाल ही में पिनाराई विजयन ने केरला के मुख्यमंत्री के रूप में कितना बार शपथ लिया है? तो अभी दूसरी बार शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अच्छा, केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला के सीएम कौन है? तो केरला के सीएम के बारे में आप जाने, पिनाराई विजयन। कैपिटल वहाँ के त्रिवेंद्रमपुरम। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। एस मुरलीधर जस्टिस है। लोकसभा सीट आपका 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपका 22 एम्स। जिसमें अगला क्वेश्चन, किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च किया है? डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। कौन? डीआरडीओ। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत और किस देश में सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञानों का नवीकरण किया है? तो आपका ओमान, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के साथ? तो आप बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार जो है लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? आपका भारत में। आगे बढ़ते हैं। जारी अक्षय ऊर्जा आकर्षक सूचांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो अमेरिका शीर्ष पे है। पहला नंबर पे अमेरिका है, थर्ड नंबर पे आपका इंडिया है, जो देखिए यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ बच्चों को 1500 रुपये देने की घोषणा किया है? तो पंजाब राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में फिट एथलेटिक्स समिति के अध्यक्ष कौन बने गए हैं? पीआर श्रीजेश, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। इनका फोटो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी कंपनी भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है? तो रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? तो आपका आईडीबीआई बैंक, यहाँ पे देखिए दिया गया है आईडीबीआई बैंक। आगे बढ़ते हैं। चीन द्वारा किसके सहयोग से ताइवान और सुदाप परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यूएन गांजा ने मानवीय जरूरतों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो 22.5 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है 22.5 मिलियन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। यह कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? बंद होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया है? तो आपका किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन में। हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पास्कोन जो लॉन्च किया है? तो MSN लैब्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़ते। हाल ही में किस देश में हाल ही में होने वाले एशिया कप T20
टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। कहाँ पे होने वाला था, तो ये आपका श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह बैंक किस राज्य में स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फिच का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, चुना गया है, तो आपका नरेंद्र बात्रा को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा स्थलों पर श्रमिक की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, NMMS ऐप, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे डॉर्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा ढह गया है, यह किस द्वीप का हिस्सा है, तो गैलापागोस द्वीप, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन यही तक था। अब बढ़ते हैं एक बात पे। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो है आप सभी चीज़ कीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98। और यहाँ देखिए पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो इसको कोई इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पार्ट 4 है, तो यहाँ पे सेट करने में प्रॉब्लम हो गया या सेट नहीं हो पाया होगा, तो इसको इग्नोर करके यहाँ पार्ट 4 कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।